तो आज की क्लास आप कर लो, देख लो, ये चीज आपके काम ही आएगी, ऐसी बात नहीं है कि आपको ये सब चीजें देखनी है। और बेसिकली हम आपको एक नई चीज सिखा रहे हैं, मतलब नई चीज इन द सेंस कि आपको ये सब चीजें इस बार ना आपके पिक्चर में थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी, तो इसको देख लो, समझ लो यहाँ से। बट आपको बहुत ज्यादा चीजें भी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि जब हम इनके बारे में थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे तब आपको समझ नहीं आएगा। जब हम इसके बारे में नॉर्मली जब हम आपको कुछ बात बता रहे होंगे वो आपको समझ आ जाएगी बस। तो अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो उस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम तब पूछना जब तुम लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ोगे, राइट। आदित्य क्या मेरे को अपडेट कर सकता है कहाँ पे हमने कौन सा फंक्शन किया था लास्ट क्लास में? सर हमने लास्ट किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करना था। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमें स्टार्ट करना था, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम डाल देते हैं जरा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। पहली बात तो यार ये ना फंक्शन से बेसिकली मतलब है इक्वेशंस। आप अभी तीन लोग जो हो, आप ऐसे मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हो कि फंक्शन बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं। नाउ ये जो बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन है, इसका ये मतलब है बेसिकली कि बहुत सारे टाइप की इक्वेशंस होती हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस, कैसे कैसे एक्सप्रेशन आप एनकाउंटर करेंगे मैथ्स में, ये उसी के बारे में है, ठीक है। और जब वो एक्सप्रेशंस को हम एनकाउंटर करेंगे या उनको हम फेस कर रहे होंगे, तो तब हमें कैसी कैसी चीजें, क्या क्या चीजें उसमें निकालनी पड़ सकती हैं या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। तो बट इसके लिए हमें दो टेक्निकल टर्म होती है, डोमेन एंड रेंज। जिसने पढ़ा होगा उसने, मतलब चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो वे आपको शायद डोमेन रेंज ना निकालना आता हो, बट आपने नाम जरूर सुना होगा डोमेन और रेंज का। तो डोमेन और रेंज हम पढ़ चुके हैं, बट अब हम स्पेशल इक्वेशंस की या ये स्पेशल फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज देख रहे हैं। बट आज आप ये एक इंपॉर्टेंट चीज सीख के जाएंगे कि लॉग क्या होता है। और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बट ये लॉगरिथम आता है काफी, मतलब लाइक पूछ लिया जाता है लॉगरिथम। सो y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a, ये लॉगरिथम है। नाउ क्या है ये बात हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये a है, a इज बेसिकली बेस एंड दिस x इज बेसिकली इनपुट। एक कंडीशन होती है इसका इनिशियल डोमेन। तो आप और तहा एंड आदित्य, ये यहाँ पे डोमेन का काम देखो। मैंने आपसे कहा था कि कुछ स्पेशल फंक्शंस का डोमेन जब हम पढ़ रहे होंगे तभी डिफाइन करेंगे। जनरल कंडीशन तो दो है ही हमारी, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बट जब भी हम स्पेशल फंक्शन पे पहुंचेंगे, यानी कि सपोज लॉगरिथमिक फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो लॉगरिथमिक फंक्शन वो फंक्शन होंगे जिसमें इनपुट होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव। log x टू द बेस a के टाइप के फंक्शन होंगे। यहाँ पे log लगा होगा, जब log लगा होगा तभी हम इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। और इस लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन ये होता है कि यहाँ पे आप सिर्फ इनपुट को पॉजिटिव रख सकते हैं और इस a को भी पॉजिटिव रख सकते हैं एक्सेप्ट 1 के अलावा a को कुछ भी रखिए पॉजिटिव नंबर्स, राइट। ये इसका डोमेन की कंडीशंस। अब इन डोमेन की कंडीशंस को हम लगाएंगे भी, बट उससे पहले आपने नई चीज देखी है भाई, log x टू द बेस a। एक नई चीज है क्या? पहले मैं इसके बारे में तो बात करूं। ये पढ़ा तो दिया आपने log x टू द बेस a, और होता क्या है? लाइक आपने बताया हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो चलो समझ आया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, या आज तक हम अलजेब्रिक इक्वेशंस पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं हम उनको, वो भी चीज हमने देखी है। और ये तो आप पहली बार ही देख रहे हो आज, log x टू द बेस a। तो इसका क्या मतलब है, क्यों हमने log बनाया है? लॉग बनाने का रीजन ये है कि हम पावर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। पहली बात, लॉग को बनाने का रीजन है हम पावर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं। नाउ दिस सेम एक्सप्रेशन जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे y है मेरा आउटपुट, कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा होगा जब मैं कुछ ना कुछ इनपुट दूंगा इसको, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a। कुछ इनपुट दूंगा, कुछ आउटपुट मिलेगा। पर ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस a, नाउ दिस इज रीड एज, जैसे मैं तब से इसे रीड कर रहा हूं, दिस इज रीड एज log x टू द बेस a। बट एक चीज आप सब समझ जाएंगे आज, log क्या होता है। इसमें कोई परेशानी नहीं है समझने। चलो कैसे नहीं है मैं बताता हूं। इस एक्सप्रेशन को पहली बात तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इससे बार बार जो बेस बोल रहा हूं ना, बेस 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 ए बेस ए बेस ए,
तो अगर आपको याद हो, मैंने सपोज 2 की पावर 3 लिखा, तो व्हाट इज 2 हियर? 9th में पढ़ा था, 2 बेस ही होता है और 3 पावर बोल दी जाती है या एक्सपोनेंट? यस सर। तो इस 3 को मैं बोल सकता हूं एक्सपोनेंट या पावर, और इस 2 को मैं बोल सकता हूं बेस. नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग इट बेस और व्हाई मैथ्स कॉल्ड इट बेस इज फॉर द सेम रीजन. जैसे यहां पर बेस 2 था 2 का पावर 3 में, वैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं. अगर मैं a को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा ना, तो ये ऐसे बन जाएगा a की पावर y इज इक्वल्स टू x. दिस एक्सप्रेशन इज सेम. अब मेरे साथ एक बात समझो, इसका आउटपुट y था, आंसर इसका y में आना था कुछ. तो आपको पता है अगर मैंने आपको कोई भी लॉग लिख के दिया तो उसका क्या मतलब है? मैं आपसे क्या जानना चाहता हूं? मैं ये जानना चाहता हूं कि बेस की कौन सी पावर इनपुट बन जाएगी. लाइक a की पावर y इज इक्वल्स टू x है, इसका आंसर y था. तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इसका आंसर y था कि a की पावर कौन सी है, यानी कि कौन सी वैल्यू है वो y जिससे x बन जाए. फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलेट करना है log 8 बेस 2. log 8 बेस 2. तो log 8 बेस 2 में मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि 2 की कौन सी पावर 8 बनेगी. कौन सी पावर होती है 2 की 8? 3। तो इसका आंसर 3. क्या आप समझ गए लॉग से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पावर्स. कौन सी पावर्स? बेस की कौन सी पावर बनेगा इनपुट. फिर से अगेन, अभी आ जाओ, थोड़ा समझ लो, काफी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. log 81 टू द बेस 3. log 81 टू द बेस 3. मैं क्या जानना चाहता हूं, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा वो वैल्यू जो 3 की पावर में अगर मैं रखूं तो 81 बन जाए. क्या आप निकाल सकते हैं आंसर? और 4। right? So 3 bar 4 is 81. So log 81 to the base 3 is basically representing the power which I have to take of 3 जिससे कि ये 81 बन जाए. क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? थोड़ा सा टफ, बट कैलकुलेट कर सकते हैं. log 18 to the base 3 root 2. बेस है 3 root 2 और इनपुट है 18, यानी कि मैं जानना चाहता हूं 3 रूट 2 की पावर. करेक्ट बात है एकदम. किसने आंसर दिया? युवराज. यस सर। बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूं 3 रूट 2 की कौन सी पावर 18 बन जाएगी. 3 रूट 2 की पावर अगर लो 2, तो 3 आप देख सकते हैं नीचे करके, 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड रूट 2 का स्क्वायर विल बी 2, so this will be 18. So basically log 18 base 3 root 2 will be a number जो कि 3 root 2 की पावर में अगर लिया जाए तो 18 बना दे, यानी कि 2. आपका अब आपके पास चांस है. इफ यू हैव एनी डाउट, आपको अगर log समझ ना आए हो तो आप मुझसे बताइए. कोई भी डाउट है आपका, कोई भी आप बात जानना चाहते हैं. log का काम तो ये है यार, log ये करता है. तो अगर मैं log को कैलकुलेट कर रहा हूं तो बेसिकली पावर्स को कैलकुलेट करना चाहता हूं, बेस की कौन सी पावर इनपुट बन जाएगी. क्लियर है सभी लोग? यस इजी सर। है, इतना भी इजी नहीं है. अब थोड़ा tough बना. अब आपसे पूछ लिया log 10 बेस 3, यानी कि 3 की कौन सी पावर 10 बनेगी. तने क्या हमें इसका आंसर मालूम है? कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे ही देखूं तो इतना है कि 2 से ऊपर है पावर, या 2 या 3 के बीच में है. क्लैपिंग. यही मोटिव था इस क्वेश्चन को करने का, पता है तुझे?
कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए इसी चीज के साथ। एग्जैक्टली ये मोटिव ही ये था इस क्वेश्चन को देने का कि आपको मैं यही बताना चाहता था कि इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता। लाइक मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता log 10⁻³ का आंसर क्या आएगा। ये हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ कह रहा हूँ, सॉरी मैं साइंस वाला बच्चा हूँ तो मैं साइंस के हिसाब से बोल रहा था। ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में ना लॉग वो काफी यूज कराते हैं, तो वो लोग लॉग टेबल दिखाते हैं। आपके यहाँ भी कहीं ना कहीं यूज होता होगा इको विको, लॉग वो बिजनेस स्टडीज या इको कहीं ना कहीं पक्का यूज होगा। तो log 10⁻³ की वैल्यू मैं ऐसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकता। लाइक आई डोंट नो कि log 10⁻³ का आंसर क्या होगा, बट हाँ मैं एक बात जरूर जानता हूँ, log 10⁻³ का जो भी आंसर होगा वो 2 से 3 के बीच में होगा। नाउ हाउ डिड आई फाइंड इट? अगर मैं 3 की पावर 2 लेता हूं तो वो 9 बनेगा। द नंबर गिवन इज 10। मेरे को कैलकुलेट करना है log 10⁻³ यानी कि 3 की कौन सी पावर 10 होगी। मैंने कहा यार 3 की पावर 2 तो 9 होगी, यानी कि इसका आंसर 2 से तो ज्यादा आना चाहिए, और 3 की पावर 3 27 होगी, राइट? तो यानी कि इसका आंसर 3 से कम आना चाहिए। तो मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, ना मैं आपसे बिल्कुल भी कैलकुलेट कराऊंगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ log 10⁻³। ना हम आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन में पुट करेंगे कि आपको इसका आंसर मुझे देना पड़े। इनफैक्ट हम दे देंगे इसका आंसर। अगर आपके आंसर में log 10⁻³ आ रहा होगा तो मैथ्स में आपको हमेशा आंसर दे दिया जाएगा, या फिर आप ऐसे ही छोड़ के आ जाओ, कोई इंटरेस्ट नहीं है अपन को। वो लॉग टेबल दिखाते हैं, हमें नहीं मतलब लॉग टेबल से, हमें नहीं फर्क पड़ता। हम आपको ये सब काम नहीं कराएंगे क्योंकि लॉग तो हमने ही बनाया है, तो बहुत आसान काम है लॉग को फाइंड आउट करना, तो ये थोड़ी सीख रहे हैं। log 10⁻³ lies between 2 and 3। इसी तरीके से क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं इसका क्या आंसर किस किस के बीच में लाई कर रहा होगा? पाई है, पाई इज बेसिकली 3.14। सर 2 और 3 के बीच। अगर 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग बनेगा, राइट? और 3.1 का क्यूब करेंगे तो 27 पॉइंट समथिंग बनेगा, या 27 से बड़ा ही बनेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं दैट दिस वैल्यू आल्सो लाइज बिटवीन 2 and 3। तो पहली चीज लॉग को कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के लिए ये चीज था। अच्छा अब एक क्वेश्चन और है, चलो। सर सर इसका 3 और 4 में लाई नहीं करेगा? क्यों? एक्सप्लेन कर क्यों? सर पाई का वैल्यू होती है 3.14, उसका क्यूब करा तो 9 पॉइंट कुछ आएगा, और अगर ना उसको यही क्यूब करेंगे होगा तो सर। 9 पॉइंट क्यों 27 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब हमारे इधर तो यही होता है तने, ऐसे इंडिया में तो मतलब दिल्ली में कुछ अलग होता हो तो हो सकती है बात तेरी कॉलोनी वाली से। तो वैसे तो देख 3.1 का क्यूब 27 ही आएगा। 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग बनेगा, और क्यूब करेंगे तो 27 पॉइंट समथिंग बनेगा, 28 भी बन सकता है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू। क्यों? समझ आई तेरे को बात? वो कैलकुलेशन मिस्टेक थी बस तेरी। पर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। 3.1 का स्क्वायर आएगा 9 पॉइंट समथिंग, एंड 3.1 का क्यूब आएगा 27 पॉइंट समथिंग या 28 नियरली। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, पहले आप ये नोट कर लीजिए। और एक बात और मैं आपसे अपनी तरफ से बताना चाहता हूं, बहुत बार सिंपल log x लिख देते हैं, बेस नहीं बताते। अगर ऐसा लिखा हुआ है
log x, तो इसका बेस, इसका मतलब 10 है। 10 इज द स्टैंडर्ड बेस, हम 10 को कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड बेस में। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस है 10, अदरवाइज लिखा होगा हमेशा log 7, बेस 7, बेस 5, बेस 3, बेस 2, बेस हाफ, जो भी वो देना चाहता है हमेशा लिख के देगा। बट अगर उसमें सिर्फ log x लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका बेस 10। कभी कभी वो ln x भी लिख के दे सकता है आपको। ln x का मतलब है नेचुरल लॉगरिथम, इसको हैशटैग लगा के लिख लीजिएगा। नेचुरल लॉगरिथम, ln, n for natural, l for logarithm, ln is natural logarithm. This is not an abbreviation, अगर abbreviation होता तो nl होना चाहिए था, बट हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ln. ln is basically natural logarithm, और इसका बेस होगा e. व्हाट इज e? e को हम बोल देते हैं आइलर्स नंबर। एक मैथमेटिशियन थे आइलर, EULER, आइलर्स नंबर। उन्होंने नंबर दिया था हमें सबसे पहली बार। e की वैल्यू होती है 2.718 के आसपास, लगभग। दिस इज एन इररेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट ही वैल्यू है, इररेशनल नंबर है। अगर ln x लिखा हुआ है तो e है बेस, log x लिखा हुआ है तो बेस 10, अदरवाइज हर केस में हमें बेस दिया जाएगा। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती है इसकी, बट अपन उतनी प्रॉपर्टीज पे नहीं जाएंगे, तुम्हारे यहाँ बहुत बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। अगर बेस ई दिया होगा तो मैं 2.718 वैल्यू पुट करनी होगी। पुट कर सकते हैं, कभी पुट नहीं करनी, बट वैल्यू ई के टर्म्स में चलता रहेगा आंसर। ओके सर। जैसे पाई की टर्म्स में देते हैं आंसर 3.14 ना करें पुट, ऐसे ई को जब देते हैं तो ई की टर्म्स में आंसर देते हैं। ओके सर। बट हाँ, अगर तेरे को कैलकुलेशन करना है तो 2.718 से कर सकते हैं। लाइक अगर मैं तेरे को ई बेस देता और पूछता कि बता इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में लाई कर रही है, तो तेरे को यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था कि ई की वैल्यू 2.718 होगी, उसका स्क्वायर क्यूब ऐसे करते हुए देखते हुए। हाँ जी, कोई बचा है? जो बचा है वो हैंड रेज कर सकता है, जिसने अभी तक नोट आउट नहीं किया पूरा। Log is a very important concept which represents the power. Power of what? Power of base. और रूल क्या है कि बेस की कौन सी पावर इनपुट बन जाएगी। Now let's understand some properties. First is base और इनपुट सेम है, log a to the base a, इनपुट भी a और बेस भी a। आंसर क्या होना चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यही तो चेक करना है, बेस की कौन सी पावर इनपुट बन जाएगी। सर 1 होगा। 1 होना चाहिए भाई। ए की कौन सी पावर ए बन जाएगी? सर वो से कौन सी पावर 1 ही ए बन रहेगा। जाएगी? 1 ही रहेगा। exactly. दूसरा, log 1 to the base a, क्या होना चाहिए आंसर? सर 0। ए की कौन सी पावर 0 बनेगी, इसका ये मतलब ए की कौन सी पावर 0, ए की कौन सी पावर सर 1 1 बनेगी। बनेगी। सर तो 0 हुआ ना। राइट, ए की कौन सी पावर 1 बनेगी, तो बेसिकली बेस की कौन सी पावर होनी चाहिए कि आंसर 1 आ जाए। हमें पता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, यानी कि अगर मैं ए की पावर 0 लूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा।
थर्ड, अगर मैं दो log को ऐड करना चाहता हूं और इनका बेस सेम है तो मैं इनको ऐड कर सकता हूं। ऐड करने पे क्या बनेगा ये देखते हैं। बट पहली चीज, दो log को ऐड करने के लिए लॉगरिथम ऐड तभी होंगे जब उनका बेस सेम होगा। अब सपोज इन दोनों का बेस a है, राइट? सो दिस विल बी, इनका अंदर का ये जो इनपुट है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप log x टू द बेस a प्लस log y टू द बेस a को log xy टू द बेस a भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल लिखने मेरे को बार बार ये लिख देता हूं। ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये कैलकुलेट करना था, log 5 टू द बेस 2 प्लस log 16 अपॉन 5 टू द बेस 2। अगर मैं इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना चाहता हूं तो आप भी देख सकते हैं कि पहले वाला मुझसे पूछ रहा है 2 की कौन सी पावर 5 बनेगी, मुझे नहीं पता। सेकंड वाला log मुझसे पूछ रहा है 2 की कौन सी पावर 16 अपॉन 5 बनेगी, नहीं पता। दोनों ही बात के बारे में सर इसका 4 आएगा आंसर। बिल्कुल हो रहेगा। बट मैं इसको ऐसे जरूर कर सकता हूँ, दोनों लोग का बेस सेम है तो इनके अंदर के इनपुट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 इंटू 16 अपॉन 5 आप इसे लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल। नाउ दिस log विल बी log 16 बेस 2। log 16 बेस 2 इज बेसिकली व्हाट, कि 2 की कौन सी पावर 16 बनेगी, which is 4। अगर आप दो लोग को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और दोनों का बेस सेम है, कर सकते हैं। क्या बनेगा, बेस तो सेम ही रहेगा, अंदर वाला इनपुट डिवाइड हो जाएगा। यार ऐसे समझ लो, ये पावर्स का ही तो गेम चल रहा है। जब हम दो चीजों को मल्टीप्लाई करते थे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाया करती थी, वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, बस उसका उल्टा है कि अब हम दो लोग को ऐड कर रहे हैं तो उनका अंदर की चीजें मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते थे तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाया करती थी। दो लॉग को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके अंदर डिवाइड में चला जाएगा एक्सप्रेशन। And the last property I want to tell you guys is this. तो प्रॉपर्टीज होती हैं, इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट लास्ट प्रॉपर्टी इज कि आपको इनपुट दिया गया है x की पावर m और बेस दिया गया है a की पावर n, यानी कि आपके पास इनपुट की भी कोई पावर है और आपके पास बेस की भी कोई पावर है, तो आप इन पावर्स को बाहर निकाल सकते हैं। और जरूरी नहीं कि दोनों की पावर हो, हमेशा कोई सी एक पावर भी होती तब भी बाहर निकाल सकते हैं। लाइक बेस की कोई पावर दे रखी है, बेस मेरे को 8 दिया हुआ है तो मैं उसे 2 क्यूब लिख सकता हूँ, तो पावर बन जाएगी वहां पे। या अगर मेरे को सपोज इनपुट में कभी 16 दिया हुआ है तो 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, राइट? तो मैं इन पावर्स को बाहर कैसे निकालूंगा? इन पावर्स को बाहर निकालने का तरीका ये कि इनपुट की जो भी पावर है उसको आप न्यूमरेटर में बाहर निकालेंगे और बेस की जो भी पावर है उसको आप डिनोमिनेटर में बाहर निकालेंगे और एक्सप्रेशन को लिख देंगे एज इट इज। हमने कहा कोई यूज दिखाओ फिर इसका। देखिए, log 16 बेस 8, अगर मैं इसको नॉर्मली कैलकुलेट करना शुरू करता हूं तो इतना आसान नहीं होगा शायद कैलकुलेट करना, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। बट अगर मैं इसको, मतलब मैं अगर ये देखना चाहता हूँ, नॉर्मली कैलकुलेट करने से मेरा ये मतलब है, मतलब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि 8 की कौन सी पावर 16 बनेगी, ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो सकता है मेरे लिए। कर लेंगे बट थोड़ा टफ हो सकता है। इसी चीज को आसानी से मैं ऐसे कर सकता हूँ that I can write 16 as 2 की पावर 4, I can write 8 as 2 cube, पावर्स दी हुई है दोनों की, आप पावर वहां से बाहर निकालेंगे, 4 आएगा न्यूमरेटर में, 3 आएगा डिनोमिनेटर में, अंदर बच जाएगा log 2 बेस 2। बेस 2 इज बेसिकली 1, तो आंसर आ गया 4/। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। अभी आप थोड़ी देर पहले
log 18 बेस 3√2 चेक करके आए। अच्छा नहीं गाइस, हमें एक और फॉर्मूला एक और पढ़ना पड़ेगा बस लास्ट। log 18 बेस 3√2 चेक करके आए थे। तो 18 को अगर मैं उसका 18 का स्क्वायर रूट लिखता हूं तो 3√2 आ जाता है, यानी कि 18 को मैं ऐसे लिख सकता था 3√2 होल स्क्वायर डिवाइडेड का, सॉरी नॉट डिवाइडेड का, और इसका बेस भी बनता 3√2। ये 2 बाहर आ जाता, अंदर बच जाता log 3√2 बेस 3√2 दैट इज 1। तो इसको मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता था। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज बेस चेंजिंग फॉर्मूला। आप log का बेस चेंज कर सकते हैं। कैसे? दो तरीके हैं। एक, अगर सपोज आपके पास कोई log लिखा हुआ है तो आप उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए, और जब आप उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो रेसिप्रोकल लिखते हुए आपको x और a को इंटरचेंज करना है, यानी कि पहले वाले log में जो इनपुट था वो बन जाएगा दूसरे वाले log का बेस, और पहले वाले log में जो बेस था वो बन जाएगा दूसरे के लिए इनपुट। यानी कि log x to the base a is equals to 1 upon log a to the base x. For example, log 8 बेस 2 को मैं ऐसे लिख सकता था 1 अपॉन log 2 बेस 8। बट इस केस में प्रॉब्लम क्या है? द ओनली प्रॉब्लम आई एम फेसिंग राइट नाउ इज कि यार मेरे पास ऑप्शंस नहीं है बेस को चेंज करने के। भाई अगर मेरे पास log 8 बेस 2 लिखा हुआ था तो मुझे पता था कि मैं इसका बेस 2 या 8 ही बना सकता हूँ। 2 तो इसने दिया ही हुआ है मुझे, 8 और बना सकता हूं बस इसको चेंज करके। कैसे चेंज करूंगा? इसका रेसिप्रोकल लिख दूं तो इसका बेस और इनपुट को मैं आपस में एक्सचेंज कर सकता हूं। मजा नहीं आया? मतलब कि एक ही मैं तो बनाना चाहता था बेस 10, इसने कहा बस भाई नहीं 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 सॉरी, आप तो बेस सिर्फ 8 ही बना सकते हैं। हमने कहा नहीं बेटे, अपन सब बना सकते हैं। इसके लिए अपन ने दूसरा फॉर्मूला पढ़ लिया। फिर दूसरे फॉर्मूले ने कहा कि भैया जो भी बनाना है बना लो। अब आप इसको ऐसे लिखो बेटे, log x टू द बेस a था, तो इसको आप पहली बात तो जो भी आपके यहाँ पे दोनों नंबर्स लिखे हुए हैं इन दोनों को ही आप ऐसे लिख दो, इनपुट बना दो। x तो इनपुट था ही, a को भी इनपुट में ले जाओ अपॉन वाले लोग, यानी कि इसको लिख दो log x टू द बेस a को log x डिवाइडेड बाई log a, और इसका बेस जो आप लेना चाहते हो वो ले लो, बट दोनों का सेम लेना है। यानी कि हमने कहा अच्छा तो क्या इसका एग्जाम्पल ये हो गया क्या? देखो कि अगर हम log 8 बेस 2 को ही लिखना चाहते थे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको log 8 बेस 10 या 10 क्यों, कोई भी जो आप चाहो, log 8 बेस 4 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 4, या फिर log 8 बेस 10 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 10, जो आप चाहो वो बेस बना सकते हो। ये सब थी log की प्रॉपर्टीज which we can use। बट लॉग में हमसे कभी कभी डोमेन पूछ लिया जाता है, वो अपन को सीखना है। डोमेन इसका हमने शुरुआत में लिख लिया था कि भाई इसके अंदर आप इनपुट भी पॉजिटिव पुट करेंगे और आप इसके अंदर बेस भी पॉजिटिव पुट करेंगे, और बेस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 1 के बराबर भी। तो लेट्स फाइंड आउट किस तरीके से हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो we'll take some examples।
और वहां पे हम विल ट्राई टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। किसी का परिचय इसने नोट नहीं किया तो कर ले। अच्छा यार, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना इसमें जब तक नहीं लिखा जा रहा। लाइक युवराज, अभी तुमने हैंड रेज करोगे, नेक्स्ट टाइम मैं पूछता हूँ और सपोज तेरे को तुमने नहीं लिखा है तो ये मत सोचे कि यार लास्ट टाइम भी मैंने याद उठाया था, नहीं उठाता हूँ। यस लिखना है पूरी सारी चीजें, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं, मैं ऑलरेडी वो नहीं करा रहा हूँ जो आपके ही सिलेबस में है। स्पेसिफिकली फंक्शंस के टाइप्स तो अच्छा। ओके, कैन आई रब दिस नाउ? तो बच्चा तो नहीं? आप सारे लोग भी सीख जाएंगे चीजें। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शंस। डोमेन से ये मतलब होता है, एक बात बस मैं आपसे बताना चाहता हूं, डोमेन का ये मतलब होता है कि हम इनपुट की कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया बस, ये जो log x टू द बेस a है ना, यहाँ पे ना बहुत ही एक मेजर रोल होता है a का, बेस का। और क्या होता है वो मेजर रोल? मेजर रोल इज बेसिकली दिस के आपका a ग्रेटर देन 1 है या आपका a 0 से 1 के बीच में। मेरे साथ समझो क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ये बेस 0 से 1 के बीच में तो ये log बहुत अलग चीज होती है, और अगर ये बेस 1 से बड़ा है तो ये log बहुत अलग चीज होती है। लाइक अंडरस्टैंड दिस ऐसे 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? सर 1/4। और नेक्स्ट 1/8। एक चीज नोटिस करो, आप 1/2 की पावर ले रहे थे, आपने 1/2 की पावर 2 ली, आंसर आया 1/4। 1/4 इज बेसिकली 0.25 एंड 1/8 इज बेसिकली 0.125। जब 1/2 का स्क्वायर लिया था, पावर छोटी ली थी एज कंपेयर टू 3, बट नंबर बड़ा आया था। जब 1/2 की पावर बढ़ा दी आपने, यानी कि 1/2 का क्यूब लिया, तो ध्यान से देखो नंबर छोटा हो गया होगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये बेस 0 से 1 के बीच में होता है ना, तो इसकी पावर जितनी बड़ी लेते जाएंगे नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। और जब हम 2 की पावर्स के साथ यही काम करेंगे, यानी कि बेस 1 से बड़ा, तो जितनी बड़ी पावर उतना ही बड़ा नंबर। 2 स्क्वायर ले रहे हैं तो 4, 2 क्यूब ले रहे हैं, पावर बढ़ाई तो नंबर भी बढ़ गया। वहां पे उल्टा चल रहा था, पावर बढ़ा रहे थे, नंबर छोटा होता जा रहा था। तो बस एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, मतलब ध्यान नहीं रखनी, लाइक आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस कॉन्सेप्ट कि ये ए कि हम लोग को ना 2 पार्ट्स में देखते हैं हमेशा। कि कौन कौन से 2 पार्ट्स में? व्हेन a इज इन बिटवीन 0 to 1 एंड व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। 1 के बराबर a कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो 1 की तो सारी पावर्स, मतलब 1 के केस में तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। 1 की तो कोई भी पावर बन ही जाएगी। फिर 1 की पावर देखते जा रहे हैं, 1 की तो सारी पावर्स 1 ही आती है। बस मैं ये आपको समझाना चाह रहा था, लिखने की जरूरत है आपको, लिख लीजिए। नहीं लिखना चाहते मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट समझ जरूर लो इस बात को कि हाँ यार कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। जब ये बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो अलग तरीके से ये लोग वर्क कर रहा होगा, और जब ये बेस 1 से बड़ा होगा तो अलग तरीके से बेस वर्क कर रहा होगा, लोग अलग तरीके से वर्क कर रहा होगा। Now find the domain of these functions. मेरे को दिया गया है f(x) = log x - 1 to the base 4, log x - 1 to the base 4।
सबसे पहली चीज, जैसे ही मेरे को कभी भी लॉग दिखेगा, ओहो भाई मेरे दिमाग में तो दो ही बातें आएंगी, क्या इसका इनपुट 0 से बड़ा है, पहली चीज। सेकंड थिंग, क्या इसका बेस 0 से बड़ा है और 1 के बराबर तो नहीं है बेस। तो पहले तो मैं बेस पे गया क्योंकि बेस कांस्टेंट वैल्यू दी गई, बेस है 4 विच इज पॉजिटिव, राइट, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट है, बेस की कंडीशन तो फुलफिल हो रखी है। मैं पहुंचा इनपुट के पास, इनपुट है x माइनस 1, ये x माइनस 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 क्यों, सर, ग्रेटर क्योंकि देन 1 0, लेंगे तो अच्छा हाँ, जीरो, greater than 0। x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए आदित्य, ये बोल। हाँ सर, सो फॉर डोमेन, मैं इसका डोमेन फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो पहली चीज तो मैंने बोला x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि इसका इनपुट ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहां से मेरे को क्या मिला, x ग्रेटर देन 1 मिल गया। दूसरी चीज, बेस वाली कंडीशन ऑलरेडी फुलफिल हो रखी है, तो अब कहने का मतलब ये है, डोमेन इसका ये है कि आप x को अगर 1 से छोटा कुछ भी रखेंगे तो प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो इस लॉग के अंदर इनपुट नेगेटिव चला जाएगा, जो अलाउड नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको पहले ही बता दिए कि ये लॉग के अंदर का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशंस ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इसी के हिसाब से इनका डोमेन निकालते जाना है। लाइक एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो अब मैं थोड़ा सा बदल देता हूं क्वेश्चन। log x minus 1 to the base 2 minus x, नया क्या हुआ था, नया यहाँ पे कुछ नई चीज हुई पहले वाले क्वेश्चन से। जब पहले वाले में हमें बेस क्लियर कर रखा था कि वो 1 से ज्यादा, लेकिन इसमें क्लैरिटी अच्छे से नहीं है। तो यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बेस की कंडीशन नहीं लगाई थी क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, बट तने क्या हमें इस बार बेस की कंडीशन लगानी पड़ेगी, Yes. बिल्कुल कंडीशन लगानी पड़ेगी बेस की। यानी कि पहली चीज x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इनपुट होना चाहिए पॉजिटिव, बेस होना चाहिए पॉजिटिव, और बेस नहीं होना चाहिए 1 के बराबर। तीनों कंडीशन लगानी पड़ेगी इस पर। चलो सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू इसके हिसाब से 1 से बड़ी कुछ भी रखो, ये कह रहा है x 1 से बड़ा जो चाहे हो, वो परेशानी नहीं है मुझे। x को इधर लेके आता हूं तो 2 इज ग्रेटर देन x आ गया, 2x से बड़ा है या x 2 से छोटा है, बात तो दोनों एक ही। और तीसरे वाला कह रहा है कि भाई 2 माइनस एक्स, यानी कि 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स। 1 को उधर भेजता हूं तो x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 1 के बराबर, x 1 के बराबर है भी नहीं अभी तक। तीनों कंडीशन को मर्ज करता हूं, पहले वाली कंडीशन ने कहा x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो लाइक अगर ये नंबर लाइन है तो यहाँ पे कहीं 1 आ रहा है, तो पहली कंडीशन बोल रही है कि देखिए आपकी x की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए 1 के हमेशा। दूसरे वाली कंडीशन बोल रही है x की वैल्यू 2 से छोटी, यानी कि उसने कहा कि देखिए 2 के लेफ्ट हैंड साइड भी होना चाहिए आंसर हमेशा। थर्ड कंडीशन कह रही है x की वैल्यू 1 के बराबर ना हो, हमने कहा ठीक है जी। क्या आप मुझे तीनों से मिला के आंसर बता सकते हैं? सर ये पॉसिबल कैसे x होगा? 1 से बड़ा क्यों नहीं होगा? सर 1, अच्छा 2 अच्छा, 1,2 और ओपन ब्रैकेट्स दोनों में, दोनों यस साइड। दोनों पे, बिल्कुल बिल्कुल। x belongs to 1 to 2 ओपन ब्रैकेट। अन्य परेशान मत होइए, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सब हम करेंगे कब।
अभी तेरे को एक एक्सप्लेन करने पूछना है। लगूंगा मैं तो बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ जाएगा हमारा टॉपिक पर डिस्कशन। पूछ लेता ना। फिर राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? सेट्स में पढ़ा हुआ नहीं, अच्छे से याद नहीं है। क्या किसका मतलब मेरे को बता। कि अगर हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं तो मतलब यही ना कि ना हम 1 ले रहे हैं ना 2 ले रहे हैं। ये जो भी लगा हुआ है ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं या फिर ये वाले ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं। x belongs to 1 to 2, you can also write this like this। और इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू ना ही 1 के बराबर होगी ना ही 2 के बराबर होगी तभी। बट अगर इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ 1 से 2 के बीच में सारी वैल्यूज हो सकती है 1 और 2 के बराबर नहीं होगी। बट अगर इसकी जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट, तो अब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में तो होगी होगी, साथ साथ 1 के भी इक्वल हो सकती है, 2 के इक्वल नहीं होगी अभी। समझ आई बात। हाँ समझ गए। और अगर मान ले ये भी लगा देता तो क्या होता। जब मतलब 1 और 2 दोनों ले सकते हैं और दोनों के बीच में भी लाएगा। जितनी पॉसिबल वैल्यूज है तो इसको देख मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। ये सारी बेसिकली इनइक्वालिटीज ही। कैन आई रब दिस? कोई बात चाहे तो बता दो। ओके, तो दिस वाज बेसिकली लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसमें आपके पास ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको लॉगरिथम का कराना चाहता हूँ। जो अलग चीज है वो लॉगरिथम ही है बस डोमेन निकालने के लिए, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है आपके सिलेबस में। मैं तो एक तो फंक्शन हूँ बट वो आप बस मेरे साथ अभी समझ लेना। अभी हम देखते हैं वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। नहीं पहुंच पाएंगे तो वी विल हैव टू टेक अनदर क्लास एज वेल। बट उनमें हमें कुछ काम नहीं करना है, बस वो समझने हैं, लिखने हैं और समझने हैं। उनके क्वेश्चंस नहीं आएंगे हमारे पास। सॉल्व दिस। युवराज एंड तने, क्या तुमने वेवी कर्व मेथड पढ़ा है? नो सर। सर कौन सा मेथड? वेवी कर्व, नहीं नंबर लेकिन लाइन ध्यान मेथड भी नहीं। बोल देते हैं। नंबर लाइन मेथड सर नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना होता है। जो इनइक्वालिटीज में आते हैं, अगर इनइक्वालिटीज में आप इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे? डू यू नो दिस? x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ आप मुझे x के सॉल्यूशन बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस तो इनइक्वालिटी सॉल्व को करना सेटिस्फाई करेंगे। पड़ेगा। अच्छा, कैसे करोगे सॉल्व? तो पहले तो अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगा के इसका एक्स मतलब ब्रैकेट्स का x-1 x-2 निकाल लिया। चल ट्राई करो। मतलब मुझे नहीं पता ये मेथड तुम कौन सा बात कर रहे हो, बट मे भी तुम्हारे यहाँ वेवी कर्व, नंबर लाइन मेथड, साइन स्कीम मेथड तो कुछ और बोलते हो। वैसे नाम तो यही तीन होते हैं, या फोर्थ नाम होता है इंटरवल मेथड। बट चलो ठीक है, ट्राई करो। तो ये दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री बेस टू माइनस एक्स। करो सॉल्व और बताओ मेरे को आंसर।
सर बोलो तो ना। 2 आ रहा है, x ग्रेटर देन 2। नो, ऐसे समझ एक्स ग्रेटर, छोड़, मेरे से पूछ ही मत आंसर, रुक, जो भी तेरा आंसर आया, तूने बोला एक्स ग्रेटर देन 2, रख 3। जब 3 रखेगा तो देख पहले तो लॉग के अंदर इनपुट में ही 0 आ जाएगा, जो कि नहीं रख सकते हम, 0 नहीं रख सकते, 0 से बड़ी वैल्यू रखनी है कुछ भी। दूसरी बात, जब तू 3 रखेगा तो बेस -1 बन जाएगा, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। तेरे को आंसर खुद ही पता चल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन घर के लिए करके ला, काफी अच्छा क्वेश्चन, तुम्हें टाइम चाहिए इसके लिए, आई फील लाइक दिस। आदित्य एंड ताहा पढ़ चुके हैं इस मेथड को ऑल दो, बट तुम लोगों को भी दोनों को टाइम चाहिए, एंड तन्मय और युवराज तुम भी ट्राई करके आना क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सर मैं जब आपसे इसका इसको पूछूंगा। सॉल्व करेंगे तो लाइक जो क्या कहते हैं, जो x है लाइक तो उसको x बिलोंग्स टू 1,3 लिखेंगे ना, ओपन आएगा ही ब्रैकेट्स में। नहीं 1,3 आंसर, अच्छा 1 से छोटा है, 3 से बड़ा, हाँ सर, प्लस तो माइनस प्लस, ओ भाई प्लस अच्छा माइनस सर। प्लस बन रहा होगा ना उसका, देख x-1 into x-3 क्रिटिकल पॉइंट आया 1 और 3, ये हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, प्लस से वो स्टार्ट मैंने करेंगे, क्रिटिकल प्लस पॉइंट्स रख माइनस। के नहीं देखे। अच्छा अच्छा, समझ गया। आप ट्राई करिए, कोई बात नहीं, इट विल टेक टाइम, थोड़ा सोचना, मतलब उतना टाइम नहीं, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। कोई आंसर आ गया हो किसी का भी तो वो मेरे को बता सकते हैं। Okay, let's understand another function, another type of function, which is modulus function. Now, modulus function का क्या मतलब है? Modulus किसको हम बोल रहे हैं? जो दो vertical bars लगे हुए हैं, we call them modulus, और इसको हम बोल देते हैं absolute value of xp। मतलब क्या होता है मॉडुलस फंक्शन का? मतलब ये होता है कि absolute value of x या मॉडुलस फंक्शन, कि अगर आपने कभी भी mod x लिखा हुआ है या आपने कभी भी किसी भी चीज पे मॉड लगाया तो मॉड उस वैल्यू को आपको पॉजिटिव बना के देगा। मॉड का काम ये है किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। क्यों बना रहा है पॉजिटिव? क्योंकि मॉडुलस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। जो दो वर्टिकल बार लगे हुए हैं ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहां से? 0 से। तो अगर मैंने मॉड 4 लिखा तो मतलब 4 का 0 से डिस्टेंस ऑन द नंबर लाइन 4 यूनिट्स। अगर मैंने मॉड ऑफ -3 लिखा तो ये उसका आंसर माइनस हटा के देगा, यानी कि आंसर 3 देगा। तो अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर एज इट इज बाहर निकल जाएगा। बट अगर मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉड निकालता हूं तो ये आंसर देगा पॉजिटिव में। इस वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं डालेगा, 7 तो 7 ही रहेगा, बट माइनस को प्लस कर देगा बस। तो मॉडुलस का काम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना। क्या करेगा? अगर आपने मॉडुलस के अंदर नेगेटिव रखा तो उसको पॉजिटिव बना के दे देगा, और अगर आपने मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो इसका फंक्शन सिर्फ इतना सा है कि ये हर वैल्यू को पॉजिटिव बना के देता है। तो हमने पूछा कि यार ये जादू है क्या, जो ऋतिक रोशन ने बुला लिया था ऊपर से, ये मतलब क्या है, ये कैसे पॉजिटिव बना रहा है? तो कैसे बना रहा है उसका तो आंसर ये था कि मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। बट क्या फंक्शनिंग है? लाइक समझ गए जी, ये पॉजिटिव आ दे रहा है आंसर, बट फंक्शनिंग क्या है इसकी? कैसे इसने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया? तो फंक्शनिंग समझाई गई आपको यहां से कि आप मॉड एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपकी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि अंदर आपके कोई भी जो वैल्यू रखी है आपने मॉड के वो पॉजिटिव है, जैसे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप इसको एज इट इज बाहर निकाल दो, जैसे आप करते आ रहे हैं इस एग्जाम्पल में दोनों में आपने यही करा है। अगर आपका मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो एज इट इज बाहर निकाल दो। बट अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, दैट इज एक्स इज लेस देन 0, कोई भी चीज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव,
तो अगर आपका ये मॉड के अंदर जो नंबर है या जो भी क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, तो आप इससे पहले माइनस लगा देंगे। हमने कहा उससे क्या होगा, तो इसने कहा देखो इससे ये होगा। मॉड ऑफ -3 वाला एग्जांपल देखो। मॉड ऑफ -3 में हमने देखा मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो हमें इसका पॉजिटिव ही आंसर देना है, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए जी पॉजिटिव? इससे पहले ही माइनस लगा दो एक और। जब आप इससे पहले एक और माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। ये इसकी फंक्शनिंग है। लेट्स डिफाइन, इसको हम बोलते हैं डिफाइन करना मॉड को। जो मैंने अभी लिखा है ना, मॉड x इक्वल्स टू x, -x, इसको हम बोल देते हैं मॉड को डिफाइन करना। तो मैं एक मॉड को और डिफाइन करना चाहता हूं आपके सामने, जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए मॉड को डिफाइन कैसे करना है। मॉड ऑफ x - 1, इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिफाइनिंग? कि हम इस मॉडुलस को हटाना चाहते हैं, ये दोनों वर्टिकल बार्स को हटाना चाहते हैं। ऐसे कैसे हटा दे जी? देखिए आप इसको हटाना चाहते हैं तो या तो इसको हटाएंगे एज इट इज, आप ये जो वैल्यू के अंदर लिखी है एज इट इज बाहर निकाल देंगे। अगर वो वैल्यू है पॉजिटिव, यानी कि मॉड ऑफ x - 1 की वैल्यू होगी x - 1 इफ दिस x - 1 इज नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, सो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू या तो वो एज इट इज बाहर निकलेगी या वो माइनस साइन लगने के बाद बाहर निकलेगी। एज इट इज बाहर तब निकलेगी जब वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि x - 1 जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इन दैट केस इसको एज इट इज बाहर निकाल दो। बट जब x - 1 लेस देन 0 होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, इन दैट केस इससे पहले माइनस लगा के बाहर निकालें, यानी कि x - 1 सर होगी तो इसकी इसको वैल्यू 1 + x लिखेंगे और 1 - x। 1 - x, करेक्ट। दोनों का साइन चेंज कर देंगे, तो यानी कि मॉड ऑफ x - 1 का आंसर होगा x - 1 अगर x है 1 से बड़ा, और मॉड ऑफ x -x अगर x है 1 से छोटा। इस तरीके से हम किसी भी मॉड को डिफाइन कर सकते हैं। जहां पे भी ये मॉड ब्रेक होता है, ब्रेक होने का मतलब कि आपने यहां पे देखो दो तरीके से इसको डिफाइन करा है, दो एक्सप्रेशन है इसके। ब्रेक हुआ है 0 पे, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। जैसे कि ये मॉड ऑफ x - 1 का ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, बता सकते हैं? मॉड ऑफ x - 1 ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? जहां पे फंक्शन, जहां पे एक्सप्रेशंस ब्रेक हुए, एक्सप्रेशंस ब्रेक हुए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन 1, यानी कि 1 पर ब्रेक हो रहा है, 1 के बाद कुछ और है, 1 से पहले कुछ और था। तो जहां पे भी फंक्शन, जहां पे भी मॉड्यूलस फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यानी कि जहां पे भी एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। और ब्रेकिंग पॉइंट हमेशा वो पॉइंट आएगा जहां पे आपका मॉड्यूलस 0 होगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस मॉड के अंदर x - 1 लिखा हुआ है, ये 0 होगा जब x की वैल्यू 1 रखते हैं अगर, तो 1 ही इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। ऐसे हम किसी दूसरे मॉडुलस को भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड सो ऑन। डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस? मॉडुलस क्या करता है, पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, और मॉडुलस को कैसे डिफाइन करना है, दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए। तो क्या आप ये दोनों चीजें समझ पाए? बोलो अरे हाँ या ना, दो यस जवाब सर, यस इसके। सर। अच्छा, तो इसको डिफाइन करो, चलो x - 2 को, मॉड ऑफ x - 2। डोमेन ऑल रियल नंबर्स, जो चाहे रख दो। रेंज यानी कि आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देगा, बस नेगेटिव नहीं दे सकता कभी।
इस पे नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराना है बस, इक्वेशन वाला बता देना, मॉडुलस इक्वेशन पे एक क्वेश्चन कराना है, और उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर में, क्योंकि इसके अलावा जो भी हमें फंक्शन पढ़ने हैं उन पे क्वेश्चंस नहीं करने, बस उन्हें समझना है। सर नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट कराओगे? इसके बाद चैप्टर ट्रिगो। युवराज और आदित्य तुम दोनों सेम स्कूल में हो क्या? सर युवराज एनवी मैं सब सेम स्कूल में। युवराज, अन्वी और तू, तीनों तुम सेम स्कूल में हो? यस सर, और युवराज और मेरा Yes. सेम सेक्शन है। तो अन्वी तो ऋषिकेश से। सर स्कूल तो दिल्ली में। I live in Delhi still. अच्छा, ओके, अच्छा, यू बिलोंग टू ऋषिकेश बट यू Yeah. लिव इन दिल्ली। Yeah. ओके, ठीक है। तो क्या पूरी क्लास लाने का इरादा है तुम्हारा? Oh, sir, to be honest, मेरी एक friend पूछ रही थी. To be honest, तेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी। Yeah, like for a math station, she wants to change. So I was like, okay, then take a trial class where I have tried. But she's like, term 1 के बाद. So, सही। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? the Mothers International School. कहाँ पे है? और बिंदुमार. सर हॉस और हॉस number कास के 5? बाद, हॉस कास के बाद सर। क्या तुम mod of x minus 2 को डिफाइन कर पाएंगे? सर जैसे x Value माइनस वन as का it तो is वैसे ही बाहर। लिखेंगे। बिल्कुल, सर सबको ऐसे बाबा लिखना जब है। बस 1 की जगह 2 कॉन्सेप्ट आ समझ, जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ, तो छोड़ दे। मैं इसको एज इट इज खोल के लिख दूंगा अगर ये वैल्यू है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगी जब x को 2 से बड़ा रखेगा। बस ब्रेकिंग पॉइंट मैंने तेरे को पिछली बार इसलिए बताया था कि तू डायरेक्ट कर ले इस काम को, ऐसे 2 बार 2 स्टेप में मत कर, एक ही स्टेप में कर ले। अगर x को 2 से बड़ा कुछ भी रखेगा तो देख ले पॉजिटिव बनेगा कि नहीं। मॉड के अंदर 3 रख, 3 - 2 1 आ जाएगा। Yes, 4 sir. रख, है ना। और वैसे ही अगर x को तू 2 से छोटा कुछ भी रखेगा तो ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो इसका साइन चेंज कर दे दोनों का, -2 था +2 कर दे, x प्लस x था -x लिख दे। So this would be when x less than 2. इस तरीके से हम किसी भी मॉड को डिफाइन कर सकते हैं। इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स, इसलिए डोमेन निकालना नहीं पड़ता। इसका रेंज 0 to infinity, मतलब आंसर हमेशा देगा पॉजिटिव। इससे आगे की बात करेंगे, टाटा बाय बाय, बाद में नेक्स्ट वाली क्लास में। हैप्पी लर्निंग। सर आप ट्रिगो की एक्स्ट्रा क्लास कब लोगे? यार ये बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं तो कभी भी ले लूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। बट ओके सर, मतलब बारिंग मेरे और क्लासेस ना हो, तो ये बात हाँ, तो मैं yes, और sir, yes. निष्कर्ष सर डिस्कस कर लेंगे कब हम ले पाएंगे। बट तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी पहले कि हमें एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, तो तब हम लोग मिल पाएंगे, क्योंकि हमारा शेड्यूल यार okay, sir. काफी हेक्टिक होता है, तो Okay.